बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने अब तक ब्लॉग क्यों नहीं डाला। गाइस, मैंने बीच में ब्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी, उनको लेकर के हॉस्पिटल जाना पड़ता था और हॉस्पिटल में रिकॉर्ड करना थोड़ा अजीब भी हो जाता था और फिर कुछ टाइम भी लग पाता था क्योंकि टेस्ट वगैरह चलते थे, इधर से उधर उधर से इधर, पूरा हॉस्पिटल में घूमना पड़ता था। तो इस वजह से बीच में मेरे व्लॉग्स रह गए थे और क्या पता शायद आगे भी बीच बीच में ही मैं ब्लॉग अपलोड करूं, क्योंकि अभी भी मेरे पापा जो हैं वो ठीक नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा अप्स एंड डाउन्स चल रही है गाइस। लेकिन कुछ समय के बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर ब्लॉग्स बनाया करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस, दिन की शुरुआत होती है मम्मी के साथ चाय की चीयर्स करके और फिर मैं होने लगी रेडी, क्योंकि आज हमें जाना है पहले बरसाने और फिर वृंदावन घूमने नहीं बल्कि दवाई लेने। और फिर मैं अच्छे से पैक होकर के सारा सामान उठा के बाहर चल पड़ी और बाहर जाके देखा भाई साहब इतनी ठंड थी। और फिर आगे जाकर देखा तो हमारी माता जी हमारे लिए गरम गरम पूरियाँ बना रही थी। और फिर हम लोग चल पड़े वृंदावन बरसाने की तरफ। गाड़ी में बैठ के मैंने अपना थोड़ा सा काम किया था और पापा और अंकल अपने बचपन की यादें ताज़ा करने में लगे हुए थे। और फिर हम पहुंच गए बरसाने और बरसाने पहुंचते ही मिला हमें सबसे पहले राधा रानी का प्रसाद, क्योंकि दर्शन तो हम कर नहीं पाए तो राधा रानी के प्रसाद ही सही। फिर प्रसाद लेकर हम चल पड़े वृंदावन की ओर, क्योंकि मेरे पापा का ट्रीटमेंट जो है वो वृंदावन से ही हो रहा है। वहाँ पे काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ के हिसाब से। और फिर मैं अपनी ये जैकेट में बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे मैं कोई रखूँ डॉग वाली फीलिंग आती है मेरे को इसमें। और पापा और अंकल एज यूजुअल अपनी बचपन की बातें करते हुए ही जा रहे थे। फिर वृंदावन पहुंच के मेरे पापा ने हमें पेड़े दिलाई। वहाँ पे मेरे मामा भी मेरे से मिलने हुए आए थे। मेरे मामा थोड़े से यूनिक है, इनको सर्दी लगती है तो ये टोपा नहीं पहनते, सीधा हेलमेट पहन लेते हैं। और फिर इनसे मिलने के बाद हम चल पड़े वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर। फिर वृंदावन में एंटर करने के बाद हमने देखा चार धाम मंदिर, जो कि हॉस्पिटल जाते वक्त ऑन रोड ही पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है। इसके ऊपर मैं कभी अलग से ब्लॉग बनाऊंगी जब भी मैं दर्शन करने के लिए आऊँगी, क्योंकि अभी अगर हम मंदिर जाते तो हॉस्पिटल जाने के लिए हम लोग लेट हो जाते। तो बाहर से ही माता रानी के दर्शन करके हम लोग चल दिए सीधा हॉस्पिटल की तरफ। और फिर ऐसे ही टाइम पास करते करते हम लोग पहुंच गए हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल को बाहर से देख के ऐसा लगता है कि ये कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इसको देख कर ऐसा लगता ही नहीं कि ये हॉस्पिटल है। और फिर मैं चलती मटकती मटकती अपने पापा का ओपीडी कार्ड बनवाने के लिए। फिर पापा का चेकअप कराने के बाद हम चल दिए पापा की दवाई लेने। और वृंदावन में बंदर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो बाहर धूप में खड़ी होकर यही देख रही थी, क्योंकि कभी कभी इतने सारे बंदर होते हैं कि वो हमें निकलने भी नहीं देते। और फिर पापा की दवाई लेकर के हम चल दिए वापस अपने घर की तरफ।
घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और मेरे को शाम के टाइम घूमना बहुत पसंद है क्योंकि शाम के टाइम पे मौसम जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ एंड करते हैं गाइस आज का व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।